ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंता महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूले जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार जीव अजीव तत्व का अन्यथा स्वरूप। इस सात तत्व के अन्यथा स्वरूप पर अपनी चर्चा चल रही थी। अब जीव अजीव तत्व का अन्यथा स्वरूप, इस पे अपने को थोड़ा सा अपन ने देखा भी था। क्या कहते हैं, तथा किसी प्रसंग वस्तु उसी प्रकार जानना हो जाए तब शास्त्र अनुसार जान तो लेता है। माने शास्त्र के अनुसार जान तो लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर, अभी ये थोड़ा ये देखो ने ब्लैक शब्दों में किया ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना और अपना अंश पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। अब अपन सब लोग हैं और भी लोग हैं, स्वाध्याय के माध्यम से समय सार आदि पढ़कर सीख लिया शास्त्रों से कि देह और आत्मा अलग अलग हैं, ख्याल में है ना, और वैसी बातें बोलने भी लगे। लेकिन अंतरंग में बैठ के अनुभव पूर्वक निर्णय नहीं किया, ख्याल में है ना। शास्त्रों ही से पढ़ के सीखा और शास्त्रों ही से पढ़ पढ़ के सिखाने भी लगे, और ऐसा भ्रम हो गया कि हमें तो सच्चा वस्तु का स्वरूप पता चल गया। हमें तो सब कुछ पता है कि देह और आत्मा अलग अलग हैं, शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, और एक दूसरे के कर्ता भोक्ता नहीं है, सब अलग अलग हैं। 6 द्रव्य ऐसे हैं, 7 तत्व ऐसे हैं, कर्म के उदय से जीव को सुख दुख होते हैं, ऐसी अनेक अनेक बातें सीख लेता है। लेकिन उसमें खुद का अनुभव कुछ भी नहीं है, और अनुभव इसलिए भी नहीं है कि जीव अनुभव करना नहीं चाहता। शास्त्र तो पढ़ लेता है, क्योंकि 1 घंटे मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो 1 घंटे स्वाध्याय भी सुन लेते हैं। इस बुद्धि से सुन लेते हैं कि चलो भैया, स्वाध्याय का शास्त्र नियम लिखा है शास्त्रों में कि षट्कर्माणि दिने दिने, तो एक उसमें स्वाध्याय नाम का भी आवश्यक लिखा है, और स्वाध्याय तो मुनिराज भी करते हैं, इसलिए स्वाध्याय में तो बैठना चाहिए। तो बैठ गया। फिर और प्रसंग बनते हैं, कोई बाहर से विद्वान आए, अष्टांग का पर्व आ गए, 10 लक्षण पर्व आ गए, तो गए तो थे विधान करने, अब वहीं पर पंडित जी के प्रवचन भी हो रहे हैं तो सुन लिया। तो ये सब क्या कहलाता है, प्रसंग। बस प्रसंग बना कोई, और वहाँ पर आत्मा की बातें सुन ली। फिर आत्मा की बातें सुन ली तो सीख ली माने रोज रोज कोई बात तुम्हें हम सुनाएंगे, तुम रोज रोज कोई बात सुनोगे तो तुम्हें याद भी हो जाएगी। फिर याद हो गई तो फिर दूसरों को सुनाने लगी कि देखो भैया, अरे कहाँ पढ़े हो, संसार में कुछ नहीं देखा, अरे विषय भोगों में कुछ नहीं देखा, ऐसी बातें बनाना सीख लिया। जबकि वास्तव में जैसे बहुत लोग आपको कह रहे पैसे में क्या रखा भैया, क्या रखा पैसे में, बाप कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, और अंतरंग में कोई निर्णय नहीं है, और ऊपर ऊपर बोलता रहता है। अब बोलता क्यों है, क्योंकि जन्मों से सुनता आ रहा है ये बात, रोज सुनता रहता है किसी न किसी के मुंह से कि पैसे में कुछ नहीं रखा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, एक दिन सब चला जाएगा, मर जाएगा, रह जाएगा, तो बोलता है। तो ये कोई धार्मिक होने की बात नहीं है, ये कोई धार्मिक बात भी नहीं है, ये तो कोई भी बोलता है। तो ऐसे ही टोडामल जी साहब कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ये सब कुछ सीख लेता है कि जीव अजीब अलग अलग हैं,
न्यारे न्यारे हैं, कोई किसी का करता धरता नहीं है। लेकिन अंतरंग में बैठ के ऐसा अनुभव नहीं करता, विचार नहीं करता कि ये वास्तविकता न्यारे न्यारे हैं कि नहीं है। शास्त्रों के अनुसार बातें बनाता रहता है। देखो भाई, जो मोक्ष मार्ग कठिन है, जो आत्मा की प्राप्ति कठिन है, वो इसी अर्थ में कठिन है कि जीव अपने आप को ठगता रहता है रात और दिन। ख्याल में है ना? इतना ठगता है, इतना ठगता है, वो उसको पता नहीं चलता कि वो ठगा जा रहा है। उसको तो लगता है कि मैं आत्म कल्याण के मार्ग में लगा हूँ। ये कोई दूसरे की बात नहीं है। अपने अपने बारे में विचार करना कि अपन वास्तव में आत्म कल्याण कितना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, कहाँ अपनी दृष्टि है। जब मंदिर आदि में प्रसंग बनते हैं, समूह भीड़ इकट्ठी होती है, तब अपनी क्या स्थिति रहती है, अपने अंतरंग में क्या चलता है, अपन जागृत रहते हैं कि नहीं रहते। कोई पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं तो ये क्या बोल रहे हैं, ये वास्तव में इसका अर्थ क्या है ना, इसका अर्थ क्या समझना चाहिए। कोई अपने ख्याल में रहता है कि नहीं रहता। ये सब बातें आपकी इस बात की प्रमाणिकता देती हैं कि आप जागृत हो कि सोए हुए हो। ख्याल में है ना? आप अगर सोए हुए होगे तो आप बहते चले जाओगे, बहते हुए चले जाओगे, समझ गए? बहते हुए समझते हो ना? बहते हुए का मतलब ये है कि तुम जो भी प्रसंग बनता जाएगा उसमें जुड़ते चले जाओगे। कहानी सुनाएगा तो कहानी के साथ बहते चले जाओगे, भूल जाओगे कि वास्तविकता क्या है, इसमें क्या बताना चाहते हैं, क्या प्रयोजन है, ये किस लिए कहा गया। तो सब ये सब बेहोशी में जीव जीता है। बेहोशी में ही जीव ग्रहण करता है और बेहोशी में ही त्याग करता है। आपको पता है, आचार्य कहते हैं ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो इसका अर्थ क्या है? वो कहते हैं कि साहब अज्ञानता में ही जीव पर वस्तुओं को अपनी मानता है, उन्हें ग्रहण करता है और अज्ञानता में छोड़ भी देता है। मैं छोड़ने का जो अहंकार करे ना कि मैंने इतना छोड़ा, मैंने इतना छोड़ा, मैंने इतना छोड़ा, इसका मतलब क्या है कि ये अभी भी सोया हुआ है। अगर ये जागा हुआ होता तो कहता किसने छोड़ा, मैंने ग्रहण ही कब किया था। अंतर समझ में आया? सपने में ही ग्रहण कर रहा है और सपने में ही एक व्यक्ति रात में सो रहा था और सपने में चिल्ला रहा था, मैं तो 100 रुपये लूँगा। और सामने वाला कह रहा था मैं 99 दूंगा। वो कह रहा मैं 100 ही लूँगा, वो कह रहा मैं 99 दूंगा। इतने में पत्नी ने देखा क्या बड़बड़ा रहे, पागल पागल तो नहीं हो। उठाया, क्या क्या हो रहा? नींद खुल गई। अरे न तो 100 रुपये है न 99 रुपये है, तो जल्दी से आंख बंद कर ली, चल 99 ही दे दे। हैं? बोले अब कुछ नहीं होगा, अब तो नींद खुल गई। सपने में हो सकता था ये लेना देना, अब कितनी ही कोशिश करो अब नहीं होएगा। ऐसे एक बार जाग जाओ तो। अब कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, पंडित जी जब से आपके प्रवचन सुन रहे हैं अब कहीं ज़्यादा मन नहीं लगता। कई लोग मेरे से कहते हैं जब से आपके स्वाध्याय से जुड़े अब ज़्यादा मन नहीं लगता, कहीं लगेगा ही नहीं क्योंकि नींद खुल गई। अगर हृदय से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, बैठ के विचार कर लिया होगा, तो गारंटी देता हूँ मेरे श्रोता का फिर कहीं और मन, अगर सही श्रोता होगा तो। हाँ, भीड़ में श्रोता वाला होगा, बेहोशी वाला श्रोता होगा, जबरदस्ती वाला होगा, बस बैठने के लिए बैठा होगा, तो उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम सुनाओ चाहे कोई दूसरा सुनाए, वो तो सुनने के लिए बैठा है। लेकिन जिसके हृदय में थोड़ी सी भी जागृति होगी और जो शांत होकर मेरी बात सुनेगा, 100% उसका भीड़ में मन लगना बंद हो जाए। वो भीड़ में जाएगा भी तो भीड़ में दिखेगा, लेकिन वो भीड़ में होगा नहीं, वो अंतर में चलता रहेगा उसकी, ये मेरी गारंटी है, अगर उसने समझा होगा वस्तु स्वरूप। तो इसलिए जब तक आप नींद में हो तब तक आप ये सब काम कर सकते हो, ग्रहण भी कर सकते हो, त्याग भी कर सकते हो। लेकिन एक बार आप जाग गए, एक बार आपको आत्मा की दृष्टि बन गई, तो फिर गारंटी है आपको त्यागने की बातें भी व्यर्थ लगेंगी और भोगने की बातें व्यर्थ लगेंगी, क्योंकि आपको अंदर में दिखेगा कि ना मैं भोगने वाला हूँ
और जब भोगने वाला नहीं हूँ तो त्यागने वाले की बात ही खत्म होगी। लेकिन अभी तुम्हें जितनी मात्रा में लगता है कि नहीं मैं भोग कर रहा हूँ, उस बात की खबर है कि अभी तुम्हें पूरी तरह आत्मा मिला नहीं। अंतर समझ में आया? जिस दिन पूरी तरह आत्मा मिल जाएगा उस दिन मैं भोगने वाला हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं ग्रस्त हूँ, इस तरह के विकल्प आना बंद हो जाएगा। अपने आप आपको दिखने लगेगा कि अरे सब व्यर्थ की बात है, कहाँ कुछ है, ऐसा मैं हूँ ही नहीं, मेरा स्वरूप है ही नहीं। क्या करोगे संसार के स्वरूप में उलझ कर, कहाँ रखा कुछ। तो देखो आचार्य कहते कि तुम प्रसंग बस ये सब बातें सुनते हो, अंदर से कोई निर्णय नहीं करते, और निर्णय नहीं करते इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, आत्मानुभूति नहीं होती, भेद ज्ञान जागृत नहीं होता, क्योंकि तुम सब सोए सोए करना चाहते हो। कल रात के प्रवचन में मैंने बताया था, सच्चा गुरु हमेशा आपको जगाता है, आपको किसी भी प्रकार के आचरण में नहीं लगाता, वो कोई नियम धर्म नहीं सिखाता, वो तो सिर्फ जगाता है कि जागो। कि जगाता क्यों है? कि जाग जाओगे तो वे सपने आना अपने आप बंद हो जाएंगे। जिन सपनों से तुम परेशान हो, रात में कोई व्यक्ति है, ठीक है, और सपने में दब गया, सपने में दबना तो समझते हो ना, कि शेर मेरे पीछे दौड़ रहा है और पसीना पसीना हुए जा रहा है और भागे जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? तुम्हें बंदूक लेके आनी चाहिए है? नहीं, दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे लग रहा है कि देखो ये पसीना पसीना हो रहा है और ये सपने में दब गया है, ठीक है, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बंदूक लेके आना चाहिए। तो बंदूक लेके आओ जल्दी जल्दी, कहीं दब, अरे भाई ना बंदूक की जरूरत है ना कुछ, इसको सिर्फ जगा दो, जगाओगे तो बस खत्म। अच्छा एक बात, जाग जाए, फिर उससे कहेंगे अब तुम्हें डर लग रहा है शेर का, फिर वो कहेगा शेर का डर लग रहा है, जागते ही कहेगा कैसा मूर्ख आदमी हूँ, कहाँ में शेर वेर देखने लग गया। अंत समझ में आया? तो अच्छा अब उसका वो जो आचरण व्यक्त हुआ कि डर निकल गया माने वो आचरण व्यक्त हो गया, तो वो आचरण जागने से अपने आप आ गया ना, कि वो शांति से बैठ गया, पसीना बंद हो गया आना, घबराहट बेचैनी रुक गई। ये जो आचरण व्यक्त हुआ, ये आचरण उसके जागने मात्र से प्रकट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, हो गया। अब इसका उल्टा करो कि उसे जगाओ मत और उसका पसीना पोंछो, उसे दवाई डालो, ख्याल में बंदूक रखो, उसे समझाओ कि मैंने बंदूक रख ली है, तुम शेर से मत डरो, शेर को मार दूंगा। हंसी आ रही ना, ये सब मूर्ख पागल हो क्या? तो तुम धर्म के नाम पर यही तो कर रहे हो जिंदगी से, और क्या कर रहे हो? धर्म के नाम पर यही किया जा रहा है, नियम लो, ये करो वो करो, ये खाना छोड़ो वो खाना छोड़ो, इसमें पाप है इसमें पाप है, ये करो वो करो, भगवान की पूजा करो, ये 3 लोग के नाथ की महिमा करो। क्या मूर्ख हो गए क्या? 3 लोग के नाथ की महिमा करे? कैसे महिमा करे? तुम्हारे कहने से महिमा हो जाएगी? आत्मा को जाने बिना महिमा हो जाएगी? कैसे करेगा वो महिमा? अरे तुम जैन कुल में जन्मे, जैन कुल है तुम्हारा, क्या है ये सब व्यर्थ की बात है। जैन धर्म ये इस तरीके की बातों में विश्वास नहीं करता, नथिंग बिलीव वट। तुम्हें ऐसी ही आदत पड़ी है जीने की, तुम्हें इसी तरीके की आदत पड़ी। देखो कल रथ यात्रा थी, रथ यात्रा में शांति का कोई भजन लो तो लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। सच बता रहा हूं, मैं देखता हूं, अनुभव करता हूं। अपन का वो जबकि मुमुक्षु है तो गैर मुमुक्षु का क्या होगा? तुम इतना समय सार सुन के जब ये भजन नहीं सुन पा रहे हो कि शुद्धात्मा का ही श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा, तुम नहीं सुन पा रहे। जो समय सार सुनने वाले हैं, तो तुम समय सार नहीं सुनने वालों से ये अपेक्षा रखते हो कि वे कोई अच्छे भजन गाएंगे, तो मैं तो फिर वो ही गाएंगे मेरे बड़े बाबा, क्योंकि तुम खुद ही गा रहे, तुम खुद ही उन्हें भजनों के सहारे चल रहे हो। तुम्हारी रथ यात्रा पकड़ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अभी दूर दूर तक जाके देखोगे तो आपको खबर भी नहीं है कि तुम्हें रुचि किस चीज की है। तुम जैसे ही भीड़ में शामिल होते हो और मस्त हो जाते हो,
ये तो अब भीड़ नहीं है, अभी भीड़ नहीं है, अब हम और आप आमने सामने हैं तो बस बात ठीक हो रही है। अभी भीड़ इकट्ठी कर दो फिर बेहोश, तो होश नहीं बिल्कुल, क्या कहे क्या चला क्या। अभी किसी से 8 दिन का चला तो 8 दिन में लोग कहते बहुत भेद ज्ञान चला, वे लोग कहते बहुत, उनसे पूछो, मैं तो जाके कहता पर्सनली क्या भेद ज्ञान चला। आप भेद ज्ञान समझते क्या हो पहले ही समझा। इमोशनल होने का नाम भेद ज्ञान नहीं है। क्या कहा मैंने? आप कहानी किस्सों में इमोशनल हो गए और आप इसे भेद ज्ञान समझते हो कि आपको सती सोमा दिखने लगी, अंजना दिखने लगी, जंगल दिखने लगा और वो दृश्य दिखने लगे और आप एकदम सावरे रे कैसे उपसर्ग रे। ये सब जैन धर्म में है। ऐसा नहीं कि मतलब ये कहानी बात नहीं है, वही है, सब सोमा हुई सब हुई, मैं किसी के फिर उसमें हूँ नहीं। लेकिन वो तुम जो इमोशनल हो गए हो, वो जो तुम उस कहानी से जुड़ गए हो, जैन धर्म इसे धर्म नहीं मानता, ये तो राग है। क्या है ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पर्दे पे एक फिल्म चल रही है और उसमें एक गरीब की झोपड़ी दिखी तो तुम्हें करुणा आ गई, उसमें एक हीरो पिटते दिखा तो तुम्हें करुणा आ गई, किसी गलत व्यवहार होते दिखा तो तुम्हें परिणाम आ गए, जुड़ गए। कभी कभी माँ बाप पे कोई बच्चा अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा तो तुम्हारी आंख से आंसू निकलने लग गए। अवतार फिल्म लगा दी किसी ने, समझ गए नहीं समझ गए, और एकदम तुम दुखी होने लगे। तो अब ये तो वो भावुकता में जो आप आए हो, आप सच्ची बात बताओ, धर्म तो भावुकता छुड़ाने वाला है। आपने भावुक हो के जो संसार बढ़ाया है, आपने संसार कैसे बढ़ाया? भावुकता से। पति में भावुक हो गए, पत्नी में भावुक हो गए, बच्चों में भावुक माने एकत्व कर लिया, मोह कर लिया, उनमें अपनापन कर लिया, इमोशनल हो गए, आंख से आंसू निकलने लगे। बच्चे ने कहा मैं मम्मी घर छोड़ के जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, रोने लग गए। पति ने कहा मैं जा रहा हूँ, रोने लग गए। पति मर गया, रोने लग गए। सब क्या है? भावुकता। तो लोक की भावुकता भी ज्यादा दिन नहीं रहती, पॉइंट नोट करो। लोक की भावुकता भी ज्यादा दिन नहीं रहती। किसी का पति मर जाए कितने दिन रोएगा, किसी की पत्नी मर जाए कितने दिन रोएगा, किसी का बेटा मर जाए कितने दिन रोएगा। जब वो भावुकता भी ज्यादा दिन नहीं रहती तो धर्म में प्रथमा नियोग आदि कहानियों के माध्यम से थोड़ी देर के लिए बनी भावुकता कितनी देर रहेगी? कैसा आप कितनी देर, उसी समय कहानी खत्म हुई और अब कथा पूरी करते हैं, आप भावुकता से बाहर आ जाते हैं। अब घर जाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं खत्म। जैसे पर्दे पर अपन फिल्म देखते थे पहले तो दी एंड लिखा आता था, वहां दी एंड लिखा आया, अपने भावों का भी दी एंड। अब अमिताभ बच्चन मरा, जिंदाबाद खत्म हो गई। जब तक पर्दे पर चल रहे थे तो जुड़े थे, पर्दा हटा बात कर दे, समझ, ये तो बात समझ में आ गई ना। तो धर्म भावुकता का नहीं है, नहीं समझ में आया। कल जब अभिषेक हो रहा था तो भाई साहब कल ऐसा लग रहा था जैसे विशेष अभिषेक है। हाँ, लोग उचक उचक के देख रहे हैं भगवान, उछल उछल के देख रहे हैं। मैंने कहा यार अभी ये 5 मिनट बाद भगवान नहीं बैठे रहेंगे, कोई देखेगा नहीं। अभी कहेंगे देख लो शांति से, रोटी थोड़ी बाद में खा लेना, अब कोई नहीं है, भगवान बिल्कुल अकेले हो, तुम भी अकेले है। भगवान से अकेले में मीटिंग करने में ज्यादा फायदा है कि नहीं? तो अकेले में कोई करने को राजी नहीं है। और जबकि लौकिक में तुम प्राइम मिनिस्टर से अकेले में मिलना चाहते हो, नहीं समझ में, बड़े ऑफिसर से अकेले में मिलना चाहे, अरे साहब मैं अकेला बैठा उनके साथ। नरेंद्र मोदी 1 घंटे में और नरेंद्र मोदी एक साथ बैठे एक कमरे में, वहां कोई नहीं था, है? चाहते हो ना? और भगवान के साथ भीड़ में बैठना चाहते। तो मैं कल देखता हूँ, मैं तो शांति से देखता हूँ सर, मैं तो ये देखता रहता हूँ कि देखो ये सब समय साथ सुनने वाले हैं, ये सब देव साधु का स्वरूप। और ये लोग सोच रहे हैं कि मैं देव साधु की महिमा है। मैं ये कहता हूँ ये महिमा कैसे हुई? देव शास्त्र गुरु की महिमा प्रसंग बस बने तो वो महिमा सच्ची कैसे? वो तो प्रसंग बना, प्रसंग समझ गए? ओ अरे भैया भैया कल भी होगा प्रक्षाल, आ जाना सुबह, वहाँ अरविंद जी करेंगे। अभी भीड़ में नहीं दिख रहा, कल बढ़िया अरविंद जी करेंगे। सो कल आएंगे नहीं?
अब दिख रही कहाँ गई वो भीड़, अंदर समझ में, और मैं विराजमान कर दूँ और मैं आज। तो अब ऐसे ऐसे ऐसी चीजों से आप सुनो, ऐसा करते हुए ये देखा करो, करने वाले को भी देखा करो कि ये जो कर रहा है, ये जो इतना लगा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा बेहोश है। क्योंकि जागृत पुरुष कोई होगा वो इस तरीके का करेगा ही नहीं, वो तो कहेगा करो शांति से, मैं देख रहा हूँ, कोई बात नहीं। इसलिए कभी कभी मेरे से लोग कहते हैं कि आप दिखाई नहीं देते, ये ट्विंकल पूछते रहते हैं, आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा मैं जब दिखाई देता हूँ जब कोई दिखाई नहीं देता। जब बहुत ज़्यादा दिखाई देते तो मैं कहता अब रहने दो, क्योंकि बहुत है ना। आपको अंतरंग में ध्यान रखना, वेद ज्ञान 24 घंटे चलेगा, इन प्रसंगों में भी वेद ज्ञान चलेगा, तो आपका वेद ज्ञान सच्चा है। और आपका वेद ज्ञान खाली प्रसंग बस चलेगा, प्रवचन के टाइम सुनते समय चलेगा, इमोशनल हो के चलेगा, कुछ नहीं होता। कई लोगों के आंसू निकलने लगते हैं। मैं तुम्हें बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ, कई लोगों के बहुत जल्दी आंसू निकलने लगते हैं। कोई कहानी सुनेंगे, कोई तो एकदम आंसू टप ही करने लगेंगे। तो ये मत सोचना है कि ये कोई जैन धर्म में इनके आंसू निकलते हैं, उनकी प्रकृति है आंसू निकलने की। हाँ, कई लोग इमोशनल, ऐसा मतलब ये समझाना चाहता हूँ, वो प्रकृति होती है, वो धर्म, वो धार्मिक होने का लक्षण नहीं बता रहा मैंने कई लोग ऐसे होते हैं कि चाहे उन्हें फिल्म में बैठा दो वे वहां रोने लगेंगे, चाहे उन्हें कहीं किसी की मृत्यु बैठा तो वहां रोने लगेंगे, और चाहे उनको धर्म के क्षेत्र में बैठा तो वहां रोने लगेंगे। उनको रोना बहुत जल्दी आता है, होता है ना, कई लोग इमोशनल बहुत जल्दी होते हैं। डॉक्टर साहब कभी कभी बताते हैं, खुद बताते वो अपने बारे में, कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत तार्किक हूँ डॉक्टर साहब, तो लोग सोचते हैं इनके अंदर तो दिल नहीं है अंदर समय, क्योंकि हर चीज़ को काय से देखते हैं, एकदम तर्क से देखते हैं, इमोशनल होने की बात ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं मेरे से ज़्यादा इमोशनल आदमी ढूंढना मुश्किल है। वो कहते हैं कि मैंने आज तक कोई भी फिल्म देखी, कभी जब भी देखी तो मेरे आंसू ना निकले हुआ ही नहीं। मैंने कोई प्रथमानुयोग पढ़ा तो मेरे आंसू निकल गए। तो बोले जबकि मैं अंदर सब समझता हूँ, लेकिन वो प्रकृति ऐसी कि निकल जाए। अब लेकिन तुम किसी के आंसू निकल जाए तो तुम उसे बड़ा धार्मिक समझते, तुम्हारी बीमारी है, और किसी के नहीं निकले तो तुम उसे समझते से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन भैया ये आंसू निकलना, भावुक होना, ये कोई बहुत सूरवीरता की निशानी थोड़ी ही है, ये तो आपके बहुत कमजोरी की निशानी, कि आप मोह में इतने आवेश में आ जाते हो कि आप प्रसंग में बहते चले जाते हो। समझ में आया ना, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है कि आप कहानी सुन रहे हो और आप भी रोने लगे, अरे रे 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 देखो क्या हुआ है। और मैं एक एक कहानी के बारे में आपको जब बोलता हूं तो आप सोचते हैं नहीं समझ में आए। मैं तो एक एक कहानी के बारे में बोल सकता हूँ। आप अभी आपने की कहानी देखी थी, अरविंद जी बैठे थे मेरे बारे सामने, और सोमा की कहानी किसकी थी? वो नल नील की कहानी थी। अब देखो, पहले तो वो आदमी इतना धार्मिक कि जब उसका स्वयंवर चल रहा था तो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा था। ये तो आए नहीं थे जैसा हम अरविंद जी थे नाटक में, तो कितनी बढ़िया बढ़िया, मैंने आप जागृत नहीं, मैं इस बात के लिए बोल रहा हूँ, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहा था। उसने परीक्षा करी ना, उसने मैंने वो जिसकी शादी होनी थी दमयंती ने, कि बताओ जैन धर्म क्या है, ये है, तीर्थंकर किसे कहते, इसे कहते, कितनी बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो कितने बढ़िया बढ़िया जवाब दे रहा था वो। और वो व्यक्ति, ऐसा धार्मिक व्यक्ति, उसने स्वयंवर हुआ, शादी हुई, और वो व्यक्ति जाके घर में चौपड़ खेलने लगा। अब देखना, एक तरफ इतना धार्मिक है, इतनी बात है समझ, और उसके भाई ने उसे चौपड़ में ऐसा रस लगाया कि अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। अब देखना, व्यक्तित्व देखना, बिल्कुल विरोध में जाएंगे वो व्यक्तित्व की, ऐसा व्यक्ति ऐसे कितने मिनट में ऐसा हो गया, चलो यहाँ तक हो गया, वो दांव पे लगा के सब हार गया। और फिर उसके बाद वन चला गया। अब वन में भी क्या देखते हैं कि उसे जंगल में छोड़ के चला गया। एक तो गलती करी तुमने, एक तो गलती ये करी कि भाई जुआ खेला और पत्नी को दांव पे लगा दिया, ये क्या मतलब है, नहीं समझ। और फिर दूसरी गलती कि जंगल में गए, जंगल में छोड़ के भाग गए। और तुम बड़े बड़े कहते, देखो देखो ये कितने कितने कितने। मैं कहता हूँ ये कहानी में क्या है, इस कहानी का तो मैंने इतना बोल दिया तुम्हारी तो जमीन खिसक जाती है। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि
कि आपको नहीं पता ये सारी कहानियां लिखी क्यों है। इन कहानियों में जो इतनी ज्यादा ऊंच नीच करते हैं, इतना ऊपर, माने एकदम शिखर पे पहुंचाएंगे फिर एकदम जमीन पे पटक देंगे, एकदम शिखर पे पहुंचाएंगे एकदम जमीन पर। सारे प्रथमा युग में देखना तुम, 1 मिनट में राजमहल और 1 मिनट में जंगल, बीच का कोई रास्ता नहीं मिलता, सीधा राजमहल और जंगल, राजमहल और जंगल, बीच का कोई स्टेज ही नहीं उसमें। तो आपको पता है क्या क्या इसकी थीम क्या है लिखने की। इसकी वो ही थीम है, उसमें वो ये समझाना चाहते हैं कि हे भाई सिर्फ इतना सा प्रयोजन है, इस इतनी बड़ी कहानी का सिर्फ प्रयोजन ये है, जितनी तुम 3 दिन में सुनते हो उसका सिर्फ प्रयोजन ये समझाना है कि हे भाई जगत में कुछ भरोसा नहीं है, कब कैसा उदय आ जाए। 1 मिनट में महल था और 1 मिनट बाद जंगल आ गया, ऐसे पुण्य पाप के उदय बदलते रहते हैं। इसलिए हे भाई तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति करो और समता भाव धारण करो और पुण्य पाप से ऊपर उठ जाओ। ये पूरा उसका निचोड़ है। ये सारी कहानियों को आप उठा के देखोगे आपको समझ में आ जाएगा ये सारी कहानी एक्चुअल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं, रियलिटी है। कोई ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एकदम इतना समझदार पुरुष जुआ खेल ले और पत्नी को जंगल में छोड़, क्योंकि जब हम और आप में से कोई दिख रहा है, ऐसा कोई पंचम काल का आदमी दिखा तुम्हें, तो पंचम काल में तो सबसे निकृष्ट होते हैं और बेउसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। तो उसी भाव से जाने वाले की इतनी बुद्धि खराब, और हमें मोक्ष मिलना नहीं है, हमारी इतनी अच्छी बुद्धि ये कैसा है ये सब अंतर समझे। लेकिन तुम चौथे काल वालों की सब गलतियां पचा लेते हो और 5वें काल वालों का अनछना पानी भी नहीं पचा सकते। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई इस स्टाइल की है, तुम्हें उनके बारे में बोलने का हक दिया नहीं, उनके बारे कुछ खिलाफ बोलो ये तुम्हारी बस की नहीं है, क्योंकि डरा दिया बहुत कि महापुरुषों के बारे में कुछ ऐसे नहीं बोलना, बहुत पाप लगेगा। तो वहां डरे हुए, और देवेंद्र जी के बारे में कुछ भी बोलो, देवेंद्र जी के बारे में कुछ भी बोलो, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। नहीं समझ में आया? देवेंद्र जी ने भले ही पानी 7 बजे पिया हो, बोल दो पे तो 12 बजे तक पीते हैं, इसमें पाप नहीं लगेगा। अंदर समय, क्योंकि ये तो अपने ही है, महापुरुष महापुरुष है। तुम जिन्हें महापुरुष कहते हो, मैं गारंटी देता हूँ उस शास्त्र में लिखा है कि वे मोक्ष चले गए, इसलिए तुम शांत बैठे रहते हो। अगर मैं वही कहानी किसी और की सुनाऊं तुम उसे मारने पहुंचोगे, कहोगे पूजना तो छोड़ो मारो पकड़ के। हाँ, ये कोई आदमी है? ये क्या तरीका है? आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप वस्तु स्वरूप को समझकर उसका प्रयोजन पहचानो। सच्चा गुरु आपको जागरण देता है, आचरण नहीं। क्या कहा? जो सच्चा गुरु होगा वो आपको जगाएगा, वो कहेगा जागो जागो। आप कहोगे अरे जाग बाद में जाएंगे, पहले तो बताओ क्या क्या आचरण पाले। वो कहेंगे कैसा मूर्ख है, तुम्हारा बेटा सो रहा हो, सोते हुए हो, और आप उससे कहो कि बेटा स्कूल जाना है, कहना हाँ ठीक है पापा तैयार हो रहा हूँ, ड्रेस पहन रहा हूँ, नींद में बोल रहा है क्या कर रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ, ड्रेस पहन रहा हूँ, अब निकल रहा हूँ। तुम कहे भाई पागल है, उठे कि कर तो रहा हूँ जो करना है। ऐसे ही तुम नींद में ही छोड़ रहे हो, ये त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया, ये नहीं खाएंगे। बताओ ना पंडित जी क्या क्या छोड़ना है, बताओ ना क्या क्या नियम लेने हैं। अब अष्टांग का महापर्व 10 क्या अभी अष्टांग का थे, और आपको 8 दिन विधान में बैठना है, आपको इंद्र बनाया जा रहा है, आपको ये नियम पालने। अरविंद जी पाले कुछ नियम के नहीं? हाँ साहब, किसने पाले नियम? किसने पाले? मैंने पाले। इंद्र कौन बना? मैं बना। दान किसने दिया? मैंने दिया। एक बार भी लगा कि मैं जानने वाला हूँ, एक करने वाला नहीं हूँ? कि साहब नहीं लगा। इसका मतलब क्या है? सब बेहोशी में हुआ, और बेहोशी में किया गया कार्य 0 है। अब ये कह रहे 0 है, और अभी भी कह रहे 0। नहीं समझ में आया? कह रहे कि 0 है, और दूसरे ने हीरो समझ रहे।
है, ये कह रहे जीरो है और इन्हें दूसरे हीरो समझ रहे हैं कि ये कितने धार्मिक आदमी हैं, देखो साहब कितना भाग्य इनका, देखो साहब इंद्र बने साहब कैसे लगे रहते हैं। भैया जब भी तुम्हें ऐसा लगे हम धर्म में बहुत लगे हैं, जब भी तुम्हें ये लगे हम धर्म में बहुत समर्पित हैं या हम बहुत धर्म कर रहे हैं, जब भी लगे, सुनो सुनो सुनो, क्रिया कांड के कारण, पूजा पाठ के कारण तुम्हें कभी भी ये लगने लगे ऐसा भ्रम हो कि हम बहुत धर्म कर रहे हैं, तो हमेशा ये लाइन याद रखना, मुनि व्रत धार अनंतवार, भूलना मत। ये लाइन बिल्कुल एकदम माथे पे लिख लो, जैसे उसके हाथ पे लिख दिया था ना मेरा बाप चोर है, ये तुम अपने माथे पे लिख लो कि मुनि व्रत धार अनंतवार, ग्रेव को बजायो और याद कर लो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान। जब भी ये 6 उपसम, मैं पंडितों से कहता हूँ, जब भी तुम्हें 6 उपसम का नशा चढ़े, जब भी तुम्हें लगे मुझे शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, मुझे कई शास्त्र याद है, मैं रोज पढ़ता हूँ, मुझे इतने शास्त्र याद है, मैं ये शास्त्र जानता हूँ, समझ लेना, उससे तुरंत कहो 11 अंग 9 पूर्व अनंत बार। कितने बार? ये बात इसलिए लिखी गई है कि तुम सड़ी सड़ी चीजों में घमंड करते हो, अभिमान करते हो। ये आचार्यों को पता है, ये 2-4 शास्त्र पढ़ेगा और अपने को बड़ा पंडित विद्वान मानने लगेगा और बड़ा अपने अहंकार में डूब जाएगा। तो उनने सीधा अंत ही लिख दिया, उनने क्या 11 अंग 9 पूर्व, इससे ज्यादा ज्ञान तो किसी को हो नहीं सकता ना। उनने कहा लो इतना हो सकता है, बोल आजा। ऐसे तुम थोड़ी सी क्रियाएं करी, तुमने थोड़े पूजा पाठ करे, थोड़े से नियम व्रत लिए, अष्टमी चतुर्दशी एकासन करने लगे, हरी छोड़ दी और फूल के पप्पा हो गए, अहंकार में डूब गए। तो आचार्य के इधर क्या पालता है, वैसा बहुत है, चुप। मुनि व्रत धार अनंत बार भूल गया, माने उनने उसका बिल्कुल लास्ट स्टेज पर रखा, बीच का 5वां गुणस्थान नहीं रखा, ख्याल में है ना, हल्का फुल्का नहीं रखा। उनने क्या रखा, मुनि व्रत धार अनंत बार, कि भाई इससे ज्यादा आचरण तो नहीं पाल रहे ना अभी, कि नहीं साहब इससे ज्यादा तो नहीं पाल रहा। तो फिर वो कह रहे तू काय पे इतना फूल रहा है, तू काय पे इतना वो कर रहा है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? माने आप गहराई से विचार करोगे तो अपन ने इन लाइनों का भी अर्थ नहीं समझा, इन लाइनों पर भी ध्यान नहीं दिया। अंतर समझ में आया ना? गहराई से विचार नहीं किया कि अरे हम ये सब बोल रहे हैं, ये भी हमने रट लिया, हम लगे इसी काम में हैं। 24 घंटे प्रति समय आप सब बातें स्वाध्याय में बैठे हो, सुन रहे हो, तो भी सुनते हुए ये सुनना चाहिए कि मैं अभी भी जानने वाला हूँ, मैं सुनने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। ये सब चीजें आ रही हैं, हो रही हैं, सब दिखना। भाई साहब द्रव्य दृष्टि उसे ही कहते हैं जिसे पर्याय में होने वाले प्रत्येक कार्य अपने से भिन्न दिखे। क्या कहा मैंने? ये परिभाषा याद कर लो द्रव्य दृष्टि की। द्रव्य दृष्टि उसे ही कहते हैं जिसे पर्याय में होने वाले प्रत्येक कार्य अपने से भिन्न दिखे, वो ही द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर है। और जिसे प्रति समय पर्याय में होने वाले कार्य मैंने किए, ये कार्य मेरे हैं, ये मैं हूं, ये पर्याय दृष्टि है। और पर्याय दृष्टि क्या है? विनश्वर, 4 गति में घूमने वाला, नश्वर, घूमेगा। देखो कल रात में भूकंप आया था, मैं जागा था, मतलब कोमल को पता चला कि भूकंप आ रहा है, उसने तुरंत मुझे उठाया कि भूकंप आ रहा है, क्योंकि उसको भूकंप का कुछ वैज्ञानिक बना देना चाहिए। उसे बहुत जल्दी भूकंप का पता चलता है, वास्तव में उसे बहुत जल्दी। कोमल को तो बहुत फास्ट पता, मतलब वो सोते हुए उठ गई, सोते हुए उठ गई तो कितने जल्दी पता चला होगा। और सोते हुए उठ गई और जल्दी निर्णय कर लिया कि भूकंप आ रहा है और मुझे उठा दिया। हाँ, और मैंने हमने 2-3 बार भूकंप के झटके महसूस कर लिए, 4-5 बार कर लिए, तो हमें आइडिया हो गया कैसा आता भूकंप। तो एकदम मैं उठा, उसने कहा भूकंप आ रहा है,
मैंने तुरंत देखा हाँ रहा है, इतना बोला और एक आध बार और हिला होगा, फिर रुक गया। अब मैंने कहा, अब वो कह रही क्या करे, क्या अभी क्या करे, क्या करोगे, क्या करोगे है? अरे चाहे नमोकार मंत्र पढ़ो चाहे मत पढ़ो, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। ख्याल में है कि नहीं है? आप क्या सोचते हो, नमोकार मंत्र भी काहे के लिए पढ़ा तुमने? अरे बचने के लिए, भगवान बचा लो। कोई पंच परमेष्टि की वैसी याद थोड़ी करी कि मुक्ति, तो भाई ये तो मिथ्यात हो गया है। तो हम समझ आए ना। तो मैंने फिर भूकंप हो खत्म हो गया, लेकिन मैं गहराई से विचार यही चलता रहा कि जीवन में तुम क्या करोगे, मौत आएगी करोगे क्या तुम, है? कितनी कितनी क्षणभंगुरता है जीवन की, बताओ। 6.3 था, हाँ, कल का भूकंप बहुत तगड़ा। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं 3 पॉइंट और घूमने थे, बस 3 पॉइंट और जाने थे आगे। 6.3 था और 6.75 होते ही सब गिरने लगता है। हाँ 0.3, मैंने 6.3 तो था, 3 और जाना था, तो 3-4 पॉइंट जाता खत्म, 0.4 6.6 हो जाता, हाँ 6.675 होता, तहस नहस हो जाता सर। और 7 में तो बिछ जाता। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब बताओ, अभी पहले आया था 4.2, फिर आया 5.2, अब आया 6.3, अब अगला 7.2 हो सकता है, सब बिछ जाता है। मतलब आप जीवन की इस भयानक स्थिति में क्या करोगे, क्या करोगे? नहीं, आनंद से रहो। इसमें डरना क्यों? डरने से तुम्हें मिलना क्या है? तुम डरो डरो डरो, क्या मिलेगा? देखो भाई, डर के भी मरोगे और आनंद पूर्वक भी मरोगे, तो फायदा किसमें है? आनंद पूर्वक। मरना तो है ही, मरेंगे सो मर जाएंगे, क्या करें? तो मैं तो शांति से बैठ गया, मैं कहा मरते ही और क्या करते हैं, छोड़ो। मतलब ये अपने को, ये देखो, अनुकूलताओं में इतना तत्व अभ्यास करो कि जब प्रतिकूलता आए तो तुम उसका भरपूर उपयोग कर सको। तुम प्रतिकूलताओं में तत्व अभ्यास करोगे, वो जरूरी नहीं है कि काम दे पाएगा, मतलब क्योंकि वो आ गई तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हारा मन नहीं लगेगा। लेकिन अभी जब अनुकूलता हो तब इतना इतना भेद ज्ञान करो, इतनी मजबूती से करो कि कल प्रतिकूलता आ जाए तो शांति से बने रहो। क्योंकि अपन भेद ज्ञान करते हैं प्रतिकूलता में, वहां होता नहीं। अभी तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, अभी तो तुम भेद ज्ञान कर नहीं रहे, और जब पलंग पे लेट गए और कोई तकलीफ आ गई, बीमारी आ गई, फिर भेद ज्ञान करने बैठ जाते हो। अब वहां पे वो क्या भेद ज्ञान होता नहीं, तो तुम कहते अरे हमारा तो भेद ज्ञान कच्चा है। कच्चा नहीं है, तुम गलत टाइम पे लग गए हो, तुम्हें तैयारी वहां करनी थी। जैसे लोग में भी जब अनुकूलता होती है तो लोग कमा के रख लेते हैं। पहले के जमाने में, अभी तो समय बदल गए, पहले क्या होता था, किसान अभी भी करते हैं कि किसान अपना गेहूं बोया, गेहूं निकल आया, तो वो मुश्किल वक्त के लिए जैसे 4 बोरा खाता है, बोरा तो समझते हो 4 क्विंटल, जो 5 क्विंटल खाता है, तो वो क्या करता है किसान, 5 क्विंटल की जगह 10 रख लेता है, 5 और एक्स्ट्रा रख लेता है। तो उससे कोई कहता है कि ये 5 एक्स्ट्रा क्यों रख रहे हो, 5 में तो काम चल जाएगा। वो कहता भैया मौका बखत का कोई भरोसा नहीं है, 5 रखो। नहीं समझे जैन साहब? किसान पता कैसे करते जैन साहब? छोटे छोटे गाँव में क्या होता है, उनका जो अनाज निकला वो सीधे होते बेचारे। अब तो हालांकि सब समझने लगे जी, मोबाइल आना। पहले हमने वो समय में देखा कि सोयाबीन आया, चना आया, गेहूं आए, तो उनने 50 बोरा निकला, 25 बोरा निकला, तो 10 बोरा रख लिया और 15 बोरा बेच दिया। तो 15 बोरा बेच के उसमें जो कर्जा किया था साहूकारों का वो चुका लिया, और अपना 15 बोरा 10 बोरा बचा ले। तो बेचारे क्या करते हैं पता, चीनी लानी है, तेल लाना है, तो एक कपड़े में बांधा चना, कपड़े में रखा 2-3 किलो, और पोटली बांधी छोटी सी, और दुकानदार पे चले गए। दुकानदार ने चना तोला, कितने का होगा भैया?
क्या भाव लगा रहे? हमारे समय में 7-8 रुपए किलो होता था, मैं खरीदता था, मेरी दुकान थी। कितने रुपए किलो? 7-8। भैया 2 किलो हो गया, 14 रुपये हो गए। तो एक काम करो, 1 रुपये का तेल दे दो, 5 रुपये की चीनी दे दो, 2 रुपये का धनिया दे दो। ऐसे होता था, देखा होगा आपने। हाँ, ले गया बेचारा, एक दिन का काम चल गया, अगले दिन फिर बन गया। ख्याल में ना? तो जैसे मुसीबत में ये सब जोड़ के रख लो कि भाई तब काम आएगा जब कोई मुसीबत आएगी। ऐसे ही आप तत्व ज्ञान का भी निरोगी काया है, घर में माया है, कुलवंती नारी है, जब तक पुत्र आज्ञाकारी है तब तक तुम बैठ के बेहतरीन तत्व ज्ञान कर लो, अच्छा तत्व अभ्यास कर लो कि कल के दिन पुत्र साथ छोड़ेगा। नहीं समझ में आया? माया साथ छोड़ सकती है, काया साथ छोड़ेगी। ख्याल में है ना? माया छोड़ सकती है और काया छोड़ेगी। मैंने तो अंतर किया ना शब्दों में, क्योंकि माया तो रह भी सकती है अंत तक, लेकिन ये काया तो बिल्कुल 100%। ये तो आपको अभी धीरे धीरे जवाब देगी। और जब आपके शरीर में विशेष प्रतिकूलता आ जाएगी तब आप भेद ज्ञान करने बैठोगे, तब आपका उपयोग नहीं लगेगा। और अभी बहुत अच्छा समय है, अभी से तत्व निर्णय कर लो, अभी से उन आने वाली प्रतिकूलताओं के लिए कमर कस लो कि कोई बात नहीं, तो सब आने ही है। बुढ़ापा आएगा, शरीर में तकलीफ होगी, हाथ पैर शिथिल पड़ेंगे, नहीं चलेंगे, 2 आदमी मुझे पकड़ के ले जाएंगे, भोजन भी नहीं कर पाऊंगा, ऐसी ये देह जीर्ण शीर्ण हो जाएगी, ऐसे ही मरना पड़ेगा। किसको? इस देह को, मुझे नहीं। मतलब ऐसा भेद ज्ञान पूर्वक आत्मा का अनुसरण करो तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि आप जागृत होना सीखो, आप अपने ऊपर अभी कुछ मत ला दो। देखो भाई, भीड़ में आना भी जरूरी है, क्योंकि भीड़ में नहीं आओगे तो तुम्हें लोग सामाजिक नहीं मानेंगे। सामाजिक होने के लिए तुम्हें समूह में इकट्ठा होना पड़ता है। समझ में आया? मैं पूरी तरह सामाजिक होने के लिए आता हूँ, मुझे पता है इसमें धर्म का कोई संबंध नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होता अंदर से कि कोई विशेष धर्म हो रहा है। मुझे तो उल्टा लगता है कि आज ये विशेष कर्म बन रहा है। नहीं समझ में आया? धर्म तो आम दिनों में होता है, विशेष दिनों में धर्म नहीं होता। विशेष दिनों में अधर्म होता है। समझ में आया? धर्म के नाम पर क्या होता है? अरे असली तो काम ये है ना जो अभी तुम बैठ के कर रहे हो, ये धूम धड़ाका, मेरी तो पतंग उड़ गई और मुझे ये हो गया वो हो गया, ये तो क्या है सब? तुम्हें नहीं समझ में आता है क्या? और यात्रा में चलते हुए आप अपने देखो, आप नाच रहे हो, कूद। जिनको नाचने कूदने का बहुत शौक होता है वे बारात में भी खूब नाचते कूदते हैं, और उनको रथ यात्रा में तो यहाँ भी नाचते कूदते हैं। अब तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है कि तुम यहाँ नाचने कूदने वाले को बड़ा धार्मिक समझते हो, जबकि तुम ये भूल जाते हो कि इसकी प्रकृति है नाचने कूदने की। और जिसकी नाचने कूदने की प्रकृति नहीं होती वो बारात में भी कोई कहता रहे तो भी नहीं नाचता, और कोई यहाँ कहता रहे तो भी नहीं नाच। अरे 3 लोग के नाच है भाई, यहाँ 3 लोग के नाच से कोई मतलब नहीं है नाचने का, ये प्रकृति होती है। क्या होती है? किसी। और ये कोई अच्छी बुरी की बात नहीं कह रहा मैं, कोई नाचना बुरा इस अर्थ में नहीं कह रहा, लेकिन नाचना कोई धार्मिक होने का लक्षण नहीं है, उसकी प्रकृति है, नेचर है। नहीं समझा? वो एक आते हैं वो पूरी रथ यात्रा में नाचते रहते हैं, क्या नाम भूल विनय, क्या नाम है? वो पूरे रथ यात्रा नाचते रहते कि नहीं? पूरे टाइम नाचते रहते हैं, मतलब ऐसा लगता है वो नाचने के लिए आए, उदाहरण के लिए, क्योंकि अब है उनको नाचने का बहुत शौक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी की भलाई नहीं कर रहा, लेकिन क्या होता है, ये प्रकृतियां होती है, नेचर होती है। किसी किसी की नेचर ऐसी होती है कि बिल्कुल शांत, नहीं चल रहा बोटे अपना नहीं, तो इसी का ये भी कोई शांत है और वो नहीं नाच रहा तो ये वो धार्मिक है, ये भी अर्थ में नहीं है, क्योंकि ऐसे भी मौनधारी होते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता लेकिन मौन है। ऐसे भी मौन की कोई कीमत नहीं है। न तो किसी देखो, मूर्खों को एक शिक्षा दी गई, मूर्खों को चाणक्य ने एक शिक्षा दी कि अगर तुम मूर्ख हो और तुम्हें ये बात पता हो और तुम्हें ज्ञानी दिखना हो तो मौन व्रत ले लेना।
क्या शिक्षा दी चाणक्य ने कि अगर तुम मूर्ख हो और तुम्हें ये बात पता चल जाए कि मैं मूर्ख हूँ और तुम्हें ज्ञानी दिखना हो तो गंभीर हो जाना और मौन हो जाना। गंभीर और मौन होते ही क्या होगा, जैसे भी कोई आदमी है आगे ऐसा बैठ जाए तो 4 बार तो आप ही देखोगे, जैसे भले उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा लेकिन वो शांत होके बैठा रहे तो आपको 50% तो वो ज्ञानी और धार्मिक दिखने लगेगा। इस तरीके की भी बहुत ज्ञानी है पूजने वाले कि साहब मौनी बाबा, इनकी क्या विशेषता है, मौनी बाबा, जंगल वाले बाबा। जंगल वाले बाबा का जब मुंह खुले तो पता चल जाए कि अंदर क्या है, लेकिन जब तक प्रसिद्धि कैसे हो रही है, जंगल वाले जंगल वाले जंगल वाले। इसलिए किसी के व्यक्तित्व को पहचानना हो तो उसके बोलने को देखो, क्योंकि बोलने से पता चलता है कि ये कहाँ खड़ा हुआ। ये भी गजब की बात है, बोलना बहुत बड़ी कला नहीं है, बोलना बहुत बड़ा व्यक्तित्व दर्शाता है आपके। इसलिए कहते ना, गवारों की भाषा, पढ़े लिखों की भाषा, इंजीनियर डॉक्टरों की भाषा, सबकी अलग अलग कैटेगरी है कि नहीं। तो वो कैटेगरी भाषा ही से समझ में आती कि पढ़ा लिखा आदमी, देखो समझ में आएगी, तो उसके माथे पे थोड़ी लिखा है पढ़ा लिखा है, लेकिन वो जैसे ही बोलता है पता चल जाता है कि पढ़ा लिखा है। तो देखो क्या कह रहा था मैं, प्रसंग बस ये सब सीख लेता है लेकिन अंतरंग से कोई निर्णय नहीं करता, इसलिए सच्चा श्रद्धा नहीं होता, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में व वर्णादि में हम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञान आदि में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। ये भी शरीर आश्रित ज्ञान आदि सब में अपनापन करता रहता है और निर्णय नहीं करता ये ज्ञान स्वभाव किसका है, ये शरीर की क्रिया किसकी है, वो भेद ज्ञान नहीं जानता, सब में अपनापन करके रहता है। ज्ञान को भी अपना मानता है और आत्मा शरीर की क्रिया को भी अपना मानता है। इस तरीके से इस क्रियाओं में अपनत्व करके मिथ्या दृष्टि बना रहता है और आत्मानुभूति का सच्चा उपाय नहीं करता। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद स्वरूप।